हेलो गाइस, राजशरण नकपरे के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 देखते हैं। यहाँ पर वास्तविक संख्या से संबंधित है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM। ये जो है जो पाठ्य पुस्तक है प्रश्नावली 1.2 का जो प्रश्न दूसरा का पहला प्रश्न लेते हैं। इसमें पहला जो है इसमें लिखा हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ये है फर्स्ट जो है 26 और ये 91 का है। ठीक है, तो 26 और 91 का कैसे ज्ञात करेंगे देखिए यहाँ पर। तो हल करते हैं। हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर 26 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 2 गुना 13 लिख सकते हैं इसका, 2 गुना 13 या 2 गुनी 13, ये 26 हो गया। ठीक है, इसको घात के रूप में लिखे तो एक दोनों के ऊपर, और यहाँ पर 91 है तो ये 91 को हमको क्या लिख सकते हैं, 13 छाती 91 या 13 गुना 7 भी कर सकते हैं। तो ये 7 गुना कितना होगा 13। अब यहाँ पर हमको निकालना है HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। HCF 26 और 91। तो हमने बताया था कि HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स है उसमें सबसे छोटी घात को लेते हैं। तो क्या दोनों पे कॉमन यहाँ पर 13 है और दोनों पर एक ही घात है, तो हम यहाँ पर 13 को लेंगे। तो इस प्रकार से HCF निकला है इसका 13। अब हम क्या करते हैं, LCM ज्ञात करते हैं। तो LCM के लिए क्या करना है, ये 26 और 91 का LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कॉमन है उसको तो लेना ही है आपको। तो ये कॉमन में आपका यहाँ पर 13 है, 2 इस यहाँ पर भी आया, 7 यहाँ पर भी आया, तो आप इसको 2 ये लीजिए, 7 हो गया और ये 13 हो गया। तो इस प्रकार से इसको गुना करेंगे तो गुना करने पे आपको कितना होगा, ये हो जाएगा 2 छाती 14 और 14 गुना 13 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 182 मिलेगा। ये 182 हो जाएगा। 14 किया 42, 42 की 2 हासिल किया 4, 14 का 14, 4 18। ठीक है, अब ये आपका HCF निकल आया और ये आपका LCM निकल आया। हमको जांच करना है, क्या जांच करना है, जांच ये करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर है या नहीं, ये जांच करना है। तो ये हो जाएगा, आप लिख सकते हैं HCF इंटू LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए तो यहाँ पर HCF कितना है इसका, HCF आपने 13 निकाला था, LCM कितना है 182 है, और हमारे पास जो संख्या क्या है, ये आपको कितना दिया है 26 दिया है, और यहाँ पर गुना में कितना है 91 है। तो 13 का गुना 182 में करने पर और 26 का गुना 91 करने पर हमको दोनों जो उत्तर है बराबर मिलना चाहिए। तो 13 दूनी 26, ये हो जाएगा आपका, ये गुना करने पे आपको कितना मिलेगा, ये टोटल मिल रहा है आपको 2366 मिल रहा है, और 26 का गुना 91 में करेंगे तो ये भी मिलेगा आपको 2366। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि HCF गुना LCM किसके बराबर है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। इस प्रकार से आपका फाइनल आंसर निकल आया। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अगला एक प्रश्न लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 5वां है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये देखिए इसको किस प्रकार से हल करना है। अब यहाँ पर बोला है कि संख्या 6 पर n जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, पेज नंबर आपका 13 में पाठ्य पुस्तक में। हमको जांच करना है कि 6 पर जो n है अंक जो है किस पे समाप्त होना चाहिए, 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखना है कि कोई भी जो संख्या का अंक हल करते हैं, यदि संख्या का अंक 0 पर समाप्त हो तो वह किससे विभाजित होना चाहिए। यदि कोई संख्या का अंक जो है 0 पर समाप्त हो
तो वो 10 से भी विभाजित हो सकता है, या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि वो जो है 5 और 2 से विभाजित होगी। निश्चित रूप से किससे होगी? 2 और 5 से। देखिए कारण क्या है, यदि संख्या का अंक शून्य पर समाप्त हो तो वह 10 या 2 और 5 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार से हम कारण क्या है इसका, कारण के रूप में देख सकते हैं हम जो 10 है हमको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 गुना 5, इसका मतलब 10 में 2 का भी भाग जा रहा है और 5 का भी जा रहा है, क्योंकि इसका अंक 0 पर समाप्त है। चलिए ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें हमारे पास 6 पर n की घात दिया है, तो 6 पर n को हम किस रूप में तोड़ सकते हैं? गुणनखंड के रूप में 2 गुना 3 इस पूरे पर n की घात, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पर n की घात गुना 3 पर n की घात, इस रूप में लिख सकते हैं। अब हमने देखा था कि संख्या 6 पर n का अभाज्य गुणनखंड में 2 पर n 3 पर n है, परंतु 5 नहीं है। क्या है? संख्या 5 नहीं है, जो 5 से 6 पर n 5 से विभाजित नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं संख्या 6 पर n के गुणनखंड में 2 पर 2 और 3 के अतिरिक्त 5 नहीं है, या हम कह सकते हैं कि ये जो है 5 से विभाजित नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट में हम लिख सकते हैं अतः अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि निश्चित होता है कि ये लिख सकते हैं हम गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए 6 पर n संख्या 6 पर n जो है अंक 0 पर 6 पर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये आपका आंसर निकल आए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।